हेलो साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 का 15 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के आधार पर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। मैथ आज किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया, रीजनिंग किस टॉपिक से ज़्यादा पूछी गई, इंग्लिश में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। डेली हम आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और साथ ही में देखेंगे साथ ही कि आज की फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो दोस्तों, अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो इन सभी क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। आगे की शिफ्टों के लिए क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होगा, आगे की शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है। तो देखिए, हरिवंश राय बच्चन की अगर हम बात करें, इनकी आत्मकथा कौन सी है, तो आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आत्मकथा से रिलेटेड हर एक शिफ्ट में आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा, बुक एंड राइटर से जितने भी क्वेश्चन आपको मिल सकें सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। 100% है, सभी शिफ्टों में एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की है। यह 4 खंडों में है, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीट का निर्माण फिर बसेरे से दूर 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी किसकी आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, और इसका नाम विलियम मेलकन हैली के नाम पर हैली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था, जो उस समय संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संगीत के लिए सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसको याद कर लेना, आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। संगीत के लिए सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। देखिए, संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली पहली हस्ती कर्नाटक संगीत की गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी थी। उन्हें यह सम्मान 82 साल की उम्र में मिला था। तो किसे मिला था, एमएस सुब्बुलक्ष्मी को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, यानी बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के कितने राज्यों से लगती है या फिर किस राज्य से नहीं लगती है। तो आपको बता दें, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। अब इसमें से पूछ देगा किस राज्य से नहीं लगती है, अगर आपको इसको पता होगा तभी आप उसको बता सकते हैं, क्योंकि साथ ही बांग्लादेश की जो सीमा है सिर्फ भारत के 5 राज्यों को टच करती है। असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और पश्चिम बंगाल है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करें, यह हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। किसके कहने पर हुआ था, तो आपको बता दें जनरल डायर के कहने पर हुआ था। तो देखिए, इसके अगर हम विस्तार की बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें से साथ ही 400 से अधिक लोग जो है व्यक्ति मर गए थे और 2000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कहने पर हुआ था, इतना नाम याद रखिएगा, जनरल डायर के कहने पर यह जो है शुरू हुआ था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दें, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस परीक्षा 2024 में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो हम आपके लिए साथी एक गिफ्ट लाए हैं, और यह गिफ्ट आपको साथी बिल्कुल हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो एक बार साथी आपको इस गिफ्ट के बारे में बता दें, यह गिफ्ट साथी एसएससी एमटीएस का जो पिछला 2 एग्जाम हुआ था उसके सभी जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ है। यानी साथी पहले यह हम पीडीएफ जो है पेड पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन इस बार साथी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को यह पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है। तो साथी इस पीडीएफ में आपको सभी क्वेश्चन जो है
विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। साथियों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप साथी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और इस पीडीएफ से साथी देखना आपके एग्जाम में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि साथी एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है 60 से 70% क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से देखने को मिलता है। इसलिए साथी अगर अपने एग्ज़ाम से पहले इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़ाई करके जाएंगे, रिवीजन करके जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में साथी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो साथी हम आपके लिए जितना भी कुछ कर सकते हैं इस बार सब कुछ आपके लिए साथी करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और लेकिन साथी आप लोग का भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है। हमारा एक टारगेट है साथी कि अपने इस यूट्यूब फैमिली को इस बार साथी एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम तक 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करवाने का। साथी ये आप सब बिल्कुल कर सकते हैं। 1 2 3 सब्सक्राइबर एक अगर कैंडिडेट पूरा करवाता है तो यह अपना लक्ष्य जो है साथी बिल्कुल आसानी से पूरा हो जाएगा। तो साथी हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाएंगे, सब कुछ साथी कराते रहेंगे। बस आप लोग इस जो है टारगेट को आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा। तो साथी जो कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करके अब आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान कब अंगीकृत किया गया था? पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से देखने को मिलेगा, एक आपका आर्टिकल से रिलेटेड, एक आपका और उससे अलग देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करते हैं संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान कब अंगीकृत हुआ था? 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किसके बीच हुआ था? अब बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध के बारे में, किसके किसके बीच हुआ था, कब हुआ था, इसमें किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी। देखिए, तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना और मोहम्मद गौरी की नेतृत्व वाली गजनी सेना के बीच हुआ था। इस युद्ध में राजपूतों ने जीत हासिल की थी। तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। अगर दूसरा युद्ध पूछा जाए 1192 में हुआ था। यह युद्ध साथी किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना और मोहम्मद गौरी की नेतृत्व गजनी सेना के बीच में हुआ था। पहला युद्ध में किसकी हार हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की सेना की हार हुई थी और इसमें जो है मोहम्मद गौरी की गजनी सेना की जीत हुई थी। इसको याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? देखिए, विश्व कप की बात करते हैं। जो पिछले साल पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ था 2023 का, यह कहाँ आयोजित हुआ था? तो पूर्ण रूप से यह जो है इंडिया यानी भारत में आयोजित हुआ था। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट अक्टूबर और नवंबर 2023 में हुआ था। यह पुरुष क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 13वां संस्करण था। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 का फाइनल मैच किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुंग चोलोम नृत्य कहाँ का है? तो नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम में साथी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। अगर पुंग चोलोम की बात किया जाए, पुंग चोलम मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कहाँ का है? मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध कहाँ पर है? हीराकुंड बांध याद रखिएगा, ओडिशा के संबलपुर शहर में महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना बनाई गई है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? ओडिशा में है। किस नदी पर है? महानदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना से रिलेटेड है। पीएम स्वनिधि योजना कब शुरू हुई थी? पीएम स्वनिधि योजना की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इस योजना का मकसद कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर्स को किफ़ायती ऋण देकर उनकी आजीविका को फिर से शुरू करने की मदद करना था। तो यह योजना कब शुरू की गई थी? 2020 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर आएगा। खेल से रिलेटेड किसी भी खिलाड़ी का नाम दे देगा, इनका संबंध किस खेल से है। तो याद रखिएगा, मीराबाई चानू की बात किया जाए, मीराबाई चानू ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारतीय वेट लिफ्टर हैं। मीराबाई ने अपने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में स्वर्ण और 2022 IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक हासिल किया है। तो इनका संबंध पूछा गया है, तो इनका संबंध वेट लिफ्टर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिजिक्स से है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी से जो है डिनोट किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है आलमगीर की उपाधि किसे मिली थी। आलमगीर की उपाधि की बात करें, मुगल बादशाह औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि मिली थी। तो किसे मिला था? औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस मिशन की स्थापना रामकृष्ण के प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कब किया था? 1897 को किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पल्लव वंश की बात करें, सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। पल्लव वंश कालाभरा ने तमिल देश में संगम युग के बाद 250 वर्षों के लिए शासन किया था। तो पल्लव वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए कौन था, तो सिंह विष्णु इसका साथ ही करेक्ट आंसर होगा। तो ये सभी जीके के क्वेश्चन हैं, आगे की शिफ्टों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा, एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। अब आइए हम बात करते हैं इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग की कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करते हैं। इंग्लिश में साथ ही आपका क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ से आपको एक क्लोज टेस्ट आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन होंगे। पांचों क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड करना होता है। तो इसको आप लोग अगर एग्जाम से पहले 4-5 क्लोज टेस्ट के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यह ईजी हो जाएगा। कॉमन एरर की बात करें, कॉमन एरर से आपका 2 से 3 क्वेश्चन कॉमन एरर का पूछा जा रहा है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का आ रहा है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी वर्ड दे देगा, इसमें कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा इनकरेक्ट है, उसमें आपको पहचानना होगा। जैसे आपका सक्सेस दे देता है, नॉलेज दे देता है, एग्रीमेंट दे देता है, इस तरीके से यूनिवर्सिटी दे देगा, इस तरीके से वर्ड दे देगा, कौन सा इसमें करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। पीक्यू वायरस से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। एंटोनिम से आपका साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिनोनिम का आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा आपका वन वर्ड से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। इडियम एंड फ्रेजेस से आपका एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इंग्लिश के इन सब टॉपिक को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर हम इंग्लिश के लेवल की बात करें तो इसका लेवल जो है ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी से मॉडरेट लेवल का इंग्लिश पूछा जा रहा है, अगर आप प्रैक्टिस अच्छा सा किए होंगे तब। अब आइए हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ में साथ ही आपको बता देना प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। परसेंटेज से आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। रेशियो से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क से आपका 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से आपका 1 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद मेंसुरेशन है, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन के आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ के इन सब टॉपिक पे आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि साथ ही मैथ सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। तो इसका लेवल जो है थोड़ा सा मॉडरेट से टफ आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहे हैं। अगर आप बेसिक क्वेश्चन पर सभी टॉपिक पर प्रैक्टिस करके जाएंगे तब भी आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं साथ ही। रीजनिंग में आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, जहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिलॉक्स के आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एनोलॉजी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। पजल से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है। मिरर इमेज से आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद वाटर इमेज का आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का आपका 1 क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा आपका साथ ही डाइस भी पढ़ लीजिएगा, डाइस से रिलेटेड और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब टॉपिक भी अगर आप रीजनिंग में प्रैक्टिस कर लेंगे आराम से आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे। इसका लेवल जो है थोड़ा सा इजी से मॉडरेट है, इसका लेवल हार्ड नहीं आ रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो बिल्कुल आप सभी क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आप लोग साथ ही 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जीके और इंग्लिश, क्योंकि साथ ही अगर आपको इसमें जो है कट ऑफ को क्लियर करना होगा, जीके और इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना होगा। दोनों सब्जेक्ट ही आपको इसमें सिलेक्शन दिलाएगा। मैथ और रीजनिंग जो है साथ ही आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, आप सबको पता होगा। इसमें सिर्फ आपको पास होना अनिवार्य होता है। तो आप जो हमने टॉपिक बताया इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अभी आप पास हो जाएंगे। जीके और इंग्लिश पर आप लोग अच्छा प्रैक्टिस कीजिएगा। इंग्लिश का हमने आपको टॉपिक बताया है, इस टॉपिक से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके जाइएगा। जीके के लिए प्रीवियस ईयर के हम आपको PDF भी प्रोवाइड किए हैं, सभी कैंडिडेट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसको अपने एग्जाम से पहले पढ़ लेंगे तो लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका वहीं से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको भी PDF चाहिए तो हमने आपको जो नंबर दिया था उस पर आप कॉन्टैक्ट करके जो है PDF ले सकते हैं। आज के लिए साथ ही बस यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपका आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आप लोग अपने एग्ज़ाम का लेवल ज़रूर बताइएगा कि आज के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।